हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। मेरे यूट्यूब चैनल विनोद केमिस्ट्री क्लब व एटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 12th साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें लेसन नंबर 15 यानी 15वां पार्ट बहुलक पॉलीमर। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बहुलीकरण की प्रक्रिया व इसके प्रकार। पहला प्रकार जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो है योगात्मक या श्रृंखलावृद्धि बहुलीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, उसके अंदर हमने मुक्तमूलक बहुलीकरण पढ़ा है, धनायन पढ़ा है और ऋणायन बहुलीकरण पढ़ा है। धनायन का उदाहरण हमने पढ़ा था आइसोब्यूटाइलिन और ऋणायन बहुलीकरण का उदाहरण पढ़ा था हमने वाइनिल क्लोराइड। वो एग्जांपल्स आपको याद रखने। और धनायन वाले बहुलीकरण में क्या था, एक लुईस अम्ल जो है वो उसके अंदर उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए अम्ल उत्प्रेरित था और उसके अंदर प्रबल क्षार था। तो बस ये दो तीन चीजें याद रखनी इसके अंदर। तो बाकी मुक्तमूलक बहुलीकरण के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा था, श्रृंखला वृद्धि कैसे होती है और उसकी पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी, है ना। तो अब हम इसका दूसरा जो प्रकार वो है संघनन या फिर पदवर्ती बहुलीकरण। संघनन या पदवर्ती बहुलीकरण यानी कि संघनन बहुलक और जो होगा वो पदवर्ती, पद का मतलब एक एक पद बढ़ता जाएगा, इसके अंदर एक एक पद बढ़ता जाएगा। तो देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इस वाले बहुलीकरण के द्वारा क्या होता है, संघनन बहुलक। कौन सा बहुलक? संघनन बहुलक, संघनन बहुलक इसी प्रक्रिया द्वारा बनता है। इसी प्रक्रिया द्वारा बनता है। एक बात, पहली बात, संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा कौन सा बहुलक बनता है? संघनन बहुलक बनता है। ठीक है, संघनन बहुलक इसी प्रक्रिया द्वारा बनता है। एक दूसरा, इस बहुलीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, एक अणु दूसरे अणु से जुड़ता है और एक नया अणु बनाता है। इसमें इस प्रक्रिया में दो अणु आपस में जुड़ते हैं। एक अणु दूसरे अणु जुड़ता है, मतलब दो अणु जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया में दो अणु आपस में जुड़कर एक नया अणु बनाते हैं। क्या करते हैं? दो अणु आपस में जुड़ते हैं और एक नया अणु बनाते हैं। दो अणु आपस में जुड़ते हैं और एक नया अणु बनाते हैं। दो जुड़ेंगे और एक नया अणु बनाएंगे। तीसरी बात, इसमें प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण होता है। यानी इसके अंदर जब इस प्रक्रिया में दो अणु आपस में जुड़ेंगे, एक नया अणु बनाएंगे, तो एक पद होगा और वो पद जो है वो अपने आप में पूर्ण होगा। यानी कि जितने भी पद इसके अंदर बनेंगे वो अपने आप में क्या होंगे? पूर्ण होंगे, अपने आप में पूर्ण होंगे। तीसरा हो गया। चौथा देखो, अगला, इसमें जुड़ने वाली एकलक इकाई, इसमें जुड़ने वाली एकलक इकाई, एकलक इकाइयां क्रियात्मक समूह युक्त होती है। क्रियात्मक, इसमें जुड़ने वाली एकलक इकाइयां क्रियात्मक समूह युक्त होती है। वो भी कैसे? अलग अलग क्रियात्मक समूह। तो इकाइयां अलग अलग, यहां पे लिख लेते हैं, अलग अलग क्रियात्मक समूह युक्त होती है। अलग अलग क्रियात्मक समूह युक्त होती हैं, युक्त होती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बात जो है वो इसके अंदर क्या है कि मैंने बोला कि इसमें प्रत्येक पद क्या होता है? अपने आप में पूर्ण होता है। और प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण होगा तो क्या बताओ, वो दूसरे पद पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि खुद में अपने आप में पूर्ण हो गया तो वो दूसरे पद। तो इसमें
एक पद दूसरे पद पर निर्भर नहीं करता, इसमें एक पद दूसरे पद पर निर्भर नहीं करता है। एक पद जो होता है ना वो दूसरे पद पर निर्भर नहीं करता है। एक पद दूसरे पद पर निर्भर नहीं करता है। ये 4-5 बातें हैं संघनन बहुलीकरण की या पदवर्धित बहुलीकरण की प्रक्रिया में। क्या है? सबसे पहले संघनन बहुलक इसी प्रक्रिया द्वारा बनता है, एक बात। दूसरी बात है इस प्रक्रिया में दो अणु आपस में जुड़ करके एक नए अणु का निर्माण करते हैं, एक नया अणु बनाते हैं, दो अणु आपस में जुड़ करके। ठीक, इसमें प्रत्येक पद जो होता है अपने आप में पूर्ण होता है, यानी कि दो अणु जुड़ करके जब एक नया अणु बनाएंगे, एक नया पद बनाएंगे, तो वो पद अपने आप में क्या होगा? पूर्ण होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। इसमें जुड़ने वाली जो एकलक इकाइयां होती है वो अलग अलग क्रियात्मक समूह युक्त होती है। जो भी एकलक इकाइयां इसके अंदर जुड़ेंगी वो अलग अलग क्रियात्मक समूह वाली होंगी। और लास्ट है इसमें एक पद दूसरे पद पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है देखो पूर्ण होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। क्लियर? अब इसमें देखो एक एग्जांपल लेंगे, वो है एग्जांपल टेरिलीन, इसी को बोलते हैं डेक्रोन। टेरिलीन इसी को बोलते हैं डेक्रोन का बनना, बनना इसी बहुलीकरण का उदाहरण है, इसी बहुलीकरण का उदाहरण है। टेरिलीन या डेक्रोन का बनना, देखो यहां पे टेरिलीन ही नहीं और भी बहुत सारे बहुलक बनेंगे जो इसी बहुलीकरण का उदाहरण होगा, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे टेरिलीन या डेक्रोन का बनना इसी बहुलीकरण का उदाहरण। तो एक उदाहरण ले रहे हैं हम इसका, टेरिलीन या डेक्रोन का बनना। अब देखो इस एग्जांपल को लेते हैं कंप्लीटली, इस पे पदवर्धी किस प्रकार से अपने आप में पूर्ण होगा और कैसे एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा और कैसे इसके अंदर दो अणु आपस में जुड़ करके एक नए अणु का निर्माण करेंगे, एक नया अणु बनाएंगे। तो वो सारी बातें अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम, टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण या डेक्रोन का बनना, हम वो बनना पढ़ेंगे अब। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको। अब यहां पे टेरिलीन का बनना, टेरिलीन का बनना देखो कैसे बनाएंगे। टेरिलीन जो होता है ना, टेरिलीन ये दो एकल इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक होती है टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल ये दो एकल इकाइयां भाई, टरथैलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों एकल इकाइयों से मिलकर के बना होता है कौन? टेरिलीन, जिसको हम डेक्रोन भी कहते हैं। कैसे बना होता है ये देखो। अब आप देखो टरथैलिक अम्ल, सबसे पहले ये है टरथैलिक अम्ल, C डबल बॉन्ड OOH, ये बेंजीन होता है, C डबल बॉन्ड OOH, इसको बोलते हैं टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल। ठीक है, यह टरथैलिक अम्ल। और दूसरा होता है एथिलीन ग्लाइकोल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी एथिलीन का मतलब होता है दो CH2 हो गए और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पे जुड़ गया एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का मतलब होता है OH। ठीक, तो मैं यहां पे न जोड़ करके इसके OH को यहां जोड़ रहा हूं, OH, इसके OH को यहां जोड़ रहा हूं, OH। ठीक है, इस प्रकार से हमने जोड़ दिया OH, OH। ठीक, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक, अब इन दोनों के आपस में बहुलीकरण यानी संघनन बहुलीकरण होगा और इसका जो फर्स्ट पद यानी पहला पद, ये है फर्स्ट पद, प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण होगा। अब इसमें पहले पद में क्या होगा, देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो H होता है ना, सॉरी जो OH यानी एल्कोहल वाला समूह होता है ना,
इस एल्कोहल वाले समूह से हमेशा H हटता है, और अम्ल अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला अगर ये समूह तो इसमें हमेशा OH हटेगा, तो HOH। तो देखो यहां से तो OH और यहां से H, क्या निकल जाएगा -H2O। माइनस का मतलब हट रहा है, यहां से क्या हट रहा है H2O। ये OH हटा, कार्बन की वैलेंसी खाली, ये H हटा तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली, आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे एकल बंध से और इस प्रकार से बनाएंगे। ये बन जाएगा पहला पद, फर्स्ट पद। ठीक, इसमें ये वाला हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसकी वैलेंसी खाली होगी OH हटने से। ठीक है, इसकी वैलेंसी खाली होगी H हटने से, दोनों ने आपस में एकल बंध बना लिया। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और ये है C डबल बॉन्ड OOH। अब देखो इसके अंदर ये टरथैलिक अम्ल था, यहाँ पे कोई वैलेंसी खाली नहीं, कोई मुक्त मूलक नहीं, कोई धनायन कोई ऋणायन नहीं, यहाँ पे भी कोई मुक्त मूलक कोई धनायन कोई ऋणायन नहीं। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सभी की जो संयोजकता है वो कंप्लीट है यहाँ पे है। पहला पद, एक दो अणु आपस में जुड़े और एक नए अणु का निर्माण हुआ, और ये जो पहला पद है ये पद अपने आप में पूर्ण है, कोई सक्रिय अणु इसके अंदर नहीं बना हुआ, कोई सक्रिय इकाई इसके अंदर नहीं है, तो ये हो गया पद पूर्ण। अब देखो दूसरा पद, सेकंड पद, दूसरा पद आएगा पद 2, पद सेकंड। फिर एक कोई एक इकाई और जुड़ेगी, जैसे यहां पे अब जोड़े हैं हम टरथैलिक अम्ल C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। CH2OH, ये प्लस कर दिया। अब एक और अणु जुड़ेगा, यानी एक अणु तो हो गया और एक अणु हो गया, दो अणु आपस में जुड़ेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड पद चालू होगा, तो दो अणु आपस में जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये एल्कोहल वाला है, तो यहां से H और यहां से OH, ये कंप्लीटली हट जाएगा H और OH इस प्रकार से। अब यहां से फिर वो क्या निकलेगा -H2O, ये निकलेगा -H2 ये निकल जाएगा। ठीक है, -H2 फिर निकलेगा सेकंड पद में। अब देखो जैसे H यहां से हटेगा तो O की वैलेंसी खाली, और इधर OH हटेगा तो इसकी वैलेंसी खाली, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O, क्योंकि H हट गया इसकी वैलेंसी खाली, इधर OH हटा तो इस कार्बन की वैलेंसी खाली, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। और यहां पे C डबल बॉन्ड OOH। अब देखो ये दूसरा पद बना, और दूसरे पद में ये दो अणु आपस में जुड़े और एक बड़े अणु का निर्माण यानी कि एक नए अणु का निर्माण किया। अब यहाँ पे ये भी अपने आप में परिपूर्ण है, देख लो जी आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ कोई वैलेंसी खाली नहीं है, ये भी अपने आप में क्या है, पूर्ण है। अर्थात इस प्रकार से पदवृद्धि एक एक पद बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, n पदों तक ये बढ़ेगा, जब तक बहुलक का निर्माण नहीं होगा तब तक ये बढ़ता जाएगा, और अपने आप में जो पद है वो परिपूर्ण होता जाएगा, यानी पूर्ण पद प्राप्त होता जाएगा, और इस प्रकार से ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग क्रियात्मक समूह तो ये आपस में क्रिया करेंगे और इस अणु का निर्माण करेंगे, बहुलक का निर्माण करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं इस पद को मिटा रहा हूँ, है ना, और इस पद को यहाँ पे ला रहा हूँ, क्योंकि अभी नीचे जगह नहीं है, नीचे अगर लिखूंगा तो आप लोगों के उसके अंदर शायद स्क्रीन कटी हुई है यहाँ तक, तो ये नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक बार इसको देख लो अच्छी तरह से, पदवर्धी। तो यहाँ पे अब फर्स्ट पद की जगह, क्योंकि फर्स्ट पद ही हो गया, सेकंड ही हो गया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनवां पद, यानी फर्स्ट पद की जगह, यानी कि लगातार चलता जाएगा, तो यहाँ पे एनवां पद, कौन सा पद, एनवां पद, यानी एन पदों तक चलेगा जब तक बहुलक नहीं बनेगा। तो अब देखो एनवां पद होगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इस प्रकार से इनके आगे एन लगा देंगे, तो ये भी एन हो जाएगा, यानी ये एन इकाइयां इस प्रकार से जुड़ती जाएंगी, और यहाँ पे भी एन लगा देंगे
यहाँ पे भी इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पहले इसको जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक, और यहाँ पे H, इस प्रकार से, ठीक है, ये जुड़ गया। अब यहाँ पे nवां पद, nवां पद का मतलब हो गया n इकाइयां ले लेंगे, इसकी इसकी दोनों की n इकाइयां लेंगे, तो यहां से क्या होगा, ये कंप्लीटली हट जाएगा, n यहां से देखो OH हटेंगे n, ठीक है, इसके OH हटेंगे n, ये कंप्लीटली हट जाएंगे और इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे है ये, तो ये n OH हट गया, तो यहाँ पे ये वाला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये OH हटेगा, आगे CH2 जुड़ते जाएंगे इससे, ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, n लगा देंगे, ये देखो, इसको हटा दें, ये, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दें, ये वाला, इसके और इसके बीच में बंद बन जाएगा। चलो भाई ये बंद बना देते हैं अपन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O, और इसके और इसके बीच में ये देखो यहाँ पे ये वाला हो गया, और इसको बोलते हैं टेरिलीन, इसको क्या बोलेंगे, टेरिलीन या फिर डेक्रोन, इसको बोलेंगे टेरिलीन या डेक्रोन। ये हो गया पदवर्ती बहुलीकरण के द्वारा टेरिलीन का फॉर्मेशन, और इसका उपयोग वस्त्र उद्योग होता है ना, वस्त्र उद्योग, वहां पे किया जाता है भाई, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, कपड़ों के अंदर टेरिलीन है ना, टेरिकोट जिसको बोलते हैं, कॉटन के साथ मिला करके यानी वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया पद संघनन या पदवर्ती बहुलीकरण, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे को तो अभी तक, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू सो मच।